नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। मैंने कहा था आपकी तरफ से जो कमेंट आ रहे थे कि कॉल से मुतालिक सर सवालात आप लेकर के आइए, तो ये सारे सवाल आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। इससे पहले 45 सवालों पर बात कर चुका था। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉल है यूपी टीजीटी या फिर जो भी प्राइमरी लेवल का एग्जाम है उसके लिए। आज का पहला सवाल है कि इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत की अंगड़ाई थी और राजा इंद्र राजा गोपीचंद मगरिबी ज़ौक़ की तकलीद थी। ये नज़रिया किसने इंद्र सभा से मुतालिक पेश किया था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आपका आंसर क्या इसमें क्या सही होगा? मोहम्मद हसन है या फिर मसीहुज़्ज़मा हैं, एहतशाम हुसैन हैं या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी हैं? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिस बच्चे ने जवाब इसमें दिया होगा एहतशाम, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। एहतशाम जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर एकदम सही है। जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं ज़रूर बताइएगा, कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। सवाल है बागो बहार। बागो बहार उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब करार पाई किसका नज़रिया है? तो बागो बहार के बारे में ये बात किसने कही है कि पहली जो है नसरी जिंदा किताब है, ये करार पाई है? आपका आंसर इसमें सही क्या होगा? कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हैं या फिर सैयद अब्दुल्ला हैं या फिर मीर हसन हैं? तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा, देखिए मैं डिटेल में बात इसलिए नहीं कर रहा कि क्वेश्चन कम समय में आपके ये पूरे हो जाएं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे ने आंसर सही दिया होगा सी, उसका बिल्कुल राइट है। सैयद अब्दुल्ला का नाम आपको याद रखना है, उन्होंने ही इसको पहली नसरी जिंदा किताब करार पाई वाली बात को कहा है। कॉल याद करने का एक आसान सा तरीका होता है, कुछ ही लफ्ज़ों को जहन में बैठाला जाता है, हूबहू लफ्ज़ नहीं याद किए जाते हैं। जो बच्चे रटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल रटने की कोशिश करते हैं, वो बच्चे हार बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि जितनी ताकत से आप मुट्ठी बंद करेंगे उतनी जल्दी ही हाथ जो है वो आराम चाहेगा। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करके आपको रटिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि उतनी ही जल्दी दिमाग हार मान जाता है, थक जाता है, जैसे हाथ थक जाता है ज़्यादा तेज मुट्ठी बंद करेंगे। तो जितना हल्के पकड़ेंगे, जितना सॉफ्टी दिमाग से पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी ही आपको याद होगा। सवाल है, कम से कम एक उर्दू नावल तरक्की पसंद तहरीक ने ऐसा पैदा किया। बस ये इतने ही लफ्ज़ याद रखे जा करके ये सवाल को याद किया जा सकता है। या आगे देख लो, जो उर्दू ज़बान के बेहतरीन नावलों में शुमार किए जाने के लायक है और वो कृष्ण चंद्र का शिकस्त है। तो शिकस्त के बारे में ये किसने कहा है कि ये जो है कम से कम एक नावल उर्दू तरक्की पसंदों ने ऐसा पैदा किया? सवाल आंसर है अली सरदार जाफरी है, अली अब्बास हुसैनी हैं या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास हैं और अजीज़ अहमद हैं या फिर निसार अहमद फ़ारूक़ी हैं। डिटेल में बात मैं नहीं करता, बहुत ज़बान को कंट्रोल करता हूँ ताकि फालतू की बात ना हो पाए, लेकिन फिर भी कम समय में ज़्यादा बात करनी होती है, ज़्यादा क्वेश्चन कराने होते हैं। अजीज़ अहमद जिसने जवाब दिया होगा उसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, किसने मंटू को गैर शऊरी तरक्की पसंद और कृष्ण चंद्र को शऊरी तरक्की पसंद करार दिया है? यानी वो राइटर आपको बताना है कि जिसने मंटू को तो गैर शऊरी बता दिया और कृष्ण चंद्र को शऊरी बता दिया था। तो ऐसे ही आपको कॉल अपने लफ्ज़ों में याद करने की कोशिश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करना है। तो इसमें पहला आंसर आपका होगा शहजाद मंजर है। यहाँ पर शहजाद मेरे ख्याल से गलत है, शहजादा मंजर होना चाहिए नाम। मोहम्मद हसन है, अजीज़ अहमद है या फिर निसार अहमद फ़ारूक़ी है? जिस बच्चे का आंसर शहजादा मंजर होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आपका सही होने वाला है फर्स्ट, यानी ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। हल्के दिमाग से आपको याद करने की कोशिश करना चाहिए। मंटू को उर्दू का वर्नाड शाह किसने कहा है? एक चीज़ और भी याद रखिए, जब इतनी बात आई है तो मंटू को उर्दू का मोपा साहे भी कहा जाता है, ये भी आपको दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। आपका आंसर इसमें क्या सही होगा कि मोहम्मद हसन हैं, अजीज़ अहमद हैं, महीउद्दीन कादरी ज़ोर है या फिर मुमताज़ कुरैशी हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो वर्नाड शाह इनको कहा है मोहम्मद हसन ने। इसी ने जॉनसन जो है वो जो उर्दू का कहा है वो फ़िराक को कहा है, मोहम्मद हसन ने ही। मोहम्मद हसन ने अंग्रेज़ी के अदीबों को उर्दू के अदीबों से मुसावात बहुत की है।
अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है, किसका कॉल है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनमें इनमें से कम 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे 100 में जो आए हुए हैं और ये सवाल आया हुआ है। कन्हैयालाल कपूर होगा आंसर, एहतशाम होगा, मुंशी प्रेमचंद होगा या फिर आल अहमद सुरूर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, अगर कन्हैयालाल कपूर का कॉल है बेदी के बारे में कि बेदी जो है उसको थीम का बादशाह किसने कहा है? तो कन्हैयालाल कपूर ने कहा है। और ये वाला जो कॉल है ये आपका आंसर सही होगा, आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर ने इनको तराशा हुआ हीरा कहा है। देखिए, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आपको वीडियो बगैर कहे लाइक करनी चाहिए, अच्छे नहीं लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। इस्मत चुगताई की नस्र अपने अंदाज़े बेसाख्तगी और तीखेपन के अलावा एक तख्लीकी जौहर रखती है। बहुत मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो बस इसमें एक ही चीज़ याद रखिएगा, तीखापन लफ्ज़ जो है वो मिलता है किसके वहाँ? इस्मत के वहाँ। और जो नफ्सियाती मौजू है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने उठाया है। तो इसमें तीखापन लफ्ज़ जो है उसी से आपको याद रखना चाहिए कि इस्मत के वहाँ तीखापन है, वो किसने कहा है। पूरा कॉल ना याद करके एक लफ्ज़ से आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा शकीलुर रहमान आज़मी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, किसका कॉल है कि गोदान प्रेमचंद का आखिरी नावल ही नहीं, उनके उफ़क़ की भी आखिरी मंजिल है। यानी ये बात कही है, ये है मुंशी प्रेमचंद के गोदान के बारे में कि उनकी आखिरी नावल नहीं बल्कि उनके उरूज, उनको बुलंदी तक पहुंचाने की भी शुरुआत यानी उफ़्क़ जो है वो इसी से हुई है, गोदान। यानी गोदान से सारी शोहरत जो है वो लगभग मिली हुई है मुंशी प्रेमचंद को, ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली। एहतशाम हैं, सैयद सलाम संदेलवी हैं, निसार अहमद फ़ारूक़ी हैं, वज़ीर आगा हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सलाम संदेलवी, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको देखना हो वीडियो और या टीजीटी की तैयारी करना है आपको अच्छे से, तब आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और वीडियो नहीं देखने तो चैनल सब्सक्राइब ना करें। और भी लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा पढ़ाता, उनके वीडियो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन किसी एक को ही फॉलो करें। मैं कुछ और कहूँ, दूसरा कुछ और कहे, आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। उससे अच्छा है किसी एक पर ही यकीन करिए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं। ये किसने कहा था कि आर्ट का पहला काम जमालियाती एहसास की तस्कीन है? तो जमालियाती एहसास की तस्कीन है यानी लफ्ज़ों की बुराई करने वाला बंदा आपको तलाश करना नीचे, और लफ्ज़ों की हमदर्दी करने वाला और मानी को थोड़ा सा कम वैल्यू देने वाला राइटर तलाश करना है। मोहम्मद हसन हैं, फ्लावीर हैं और अली अब्बास हुसैनी हैं और साथ में ज्ञानचंद्र जैन हैं। अली अब्बास हुसैनी ने नावल के बारे में कहा था कि नावल की वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े जो हैं वो सादा होते हैं। ये बात आपको याद होगी। आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। मोहम्मद हसन ने ही ये बात कही है कि आर्ट का पहला जो काम है वो जमालियाती एहसास की तस्कीन है। जमालियाती एहसास की तस्कीन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल है हश्र यानी आगा हश्र काश्मीरी के बारे में बात है। आगा हश्र काश्मीरी का आर्ट अदबी एतबार से अहसन बेताब और दहली गेट के ड्रामों का तकमला था। तो ये बात किसने कही थी? तो दहली गेट वाला लफ्ज़ पकड़ करके ये कॉल आपको याद रखा जा सकता है। बहुत आसान सा सवाल है। आगा हश्र काश्मीरी जो हैं, दहली गेट जो है ड्रामों का तकमला किसको कहा जाता है, किसके ड्रामों की नज़रिया था? तो वो आगा हश्र काश्मीरी के बारे में कहा है। एहतशाम हैं, खलीक अंजुम हैं, जमील जालवी हैं, मोहम्मद हसन हैं। तो आंसर जिस बच्चे ने मोहम्मद हसन दिया होगा उसका आंसर एकदम सही है। एक और कॉमन फैक्ट आपको बताते हैं कि ड्रामे से मुतालिक या ड्रामा निगारों से मुतालिक अमूमन कमेंट जो हैं वो मोहम्मद हसन के ही होते हैं, क्योंकि मोहम्मद हसन खुद बड़े ड्रामा निगार हैं प्लस बहुत बड़े नक्काद हैं। तो इस तरह का एक कॉमन सेंस भी लगा करके अगर ना याद आए तो कोशिश करना चाहिए आंसर पे। सवाल है तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, किसका नज़रिया है और बहुत बार पूछा गया है पेपर में। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर के आता हूँ
क्वेश्चन जो आए हुए हैं और उसके आसपास के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन से क्वेश्चन, इसमें हम प्रीवियस वाले 2-4 क्वेश्चन रख देते हैं, बाकी सारे अपने ख्याल, अपनी कोशिश, अपने तजर्बे पर रखते हैं। 7 साल का जो मुझे तजर्बा है यूट्यूब पर पढ़ाने का और एग्ज़ाम की तैयारी करने और कराने का, उसी का मैं पूरा इस्तेमाल करता हूँ। हसन अस्करी हैं पहले, सज्जाद हुसैन हैं और इसके बाद में सज्जाद ज़हीर हैं और प्रेमचंद हैं। तो प्रेमचंद ने 2-3 कॉल ऐसे कहे थे तरक्की पसंद की पहली कॉन्फ्रेंस में कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, वो याद रहे। ये वाली बात जो है सामने आपको दिख रही है, ये भी इन्हीं ने कही कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है। और इन्हीं ने जो है मुंशी प्रेमचंद ने एक बात भी कही थी कि उर्दू नवीसी में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है जो मुझे होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, किसका कॉल है? इस्मत चुगताई के हाथों उर्दू इंशा को एक नई जवानी नसीब हुई। तो इस्मत के हाथों इंशा को एक नई जवानी नसीब हुई। ये बात पतरस बुखारी ने कही, मंटू ने कही है, खलीलुर रहमान आज़मी ने कही है या निसार अहमद फ़ारूक़ी ने कही है। उम्मीद करता हूँ इस्मत की जो जिनसी मामलात हैं लिखने के, बहुत संगीन और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इन्होंने उठाया है समाज में, जिस पर लोग बात करना नहीं चाहते और पूरी दुनिया उसका केंद्र बिंदु जो है वो नफ्सी जिनसियात है, उसी पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। इस दुनिया का नया सर्वे एक आपको याद रखना चाहिए। देखिए कि अगर फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं तो कितनी मज़ेदार बात है, इस दुनिया में मानव ही ऐसा है और मानव में हिंदुस्तान ही ऐसा है जो सेक्स के मसले यानी जिन्स के मसले पर बात नहीं करना चाहता, और सबसे तेज़ी से आबादी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ही बढ़ी है, जबकि जानवर और जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी बहुत तेज़ी से आबादी घटी है। 80% पक्षी घट चुके हैं और 79% दुनिया में पक्षी का जो है जल के जो जीव हैं वो घट चुके हैं। और बात सबसे ज़्यादा इस मसले पे कौन नहीं करना चाहता? हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान के जो लोग मजहबी ख़ास तौर से होते हैं वो। और उसमें सबसे बड़ी बात, इस मसले पे बात ना करके ही सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ साबित करने की कोशिश इस्मत चुगताई ने की थी। तो बड़ा संगीन मुद्दा है ये, इसीलिए। और अभी ये जो अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, संभोग से समाधि तक एक बड़ी मशहूर किताब है ओशो रजनीश की, जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है यही मुद्दा। अब आपको इस पर जवाब देना है, तो पतरस बुखारी अगर जिसने भी जवाब दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़े से ये कड़वे बातें थी जो मैंने कही, लेकिन हकीकत थी। इसके बाद में अगला सवाल है, किसने लिखा है कि उमराव जान अदा को मुजज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है जो आपको याद रखना चाहिए। अली अब्बास हुसैनी, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी, नूरुल हसन नक़वी और साथ साथ में अबुल सिद्दीक़ी। यहाँ पे एक उमराव जान का नाम आपके सामने आया है, तो एक चीज़ और याद रही, यहाँ पे एक नाम दिख रहा है आपको, अली अब्बास हुसैनी। अली अब्बास हुसैनी ने उमराव जान अदा के बारे में कहा था कि ये एक रंडी की कहानी है और रंडी की ही ज़ुबानी है। ये कमेंट उमराव जान अदा नॉबिल के बारे में अली अब्बास हुसैनी का है। यहाँ पे था नहीं, मैंने अपनी ज़बान से इसे बता दिया, ये आपको याद रखना चाहिए, अली अब्बास हुसैनी का ही कॉल है। उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद जो इनकी किताब है उसमें। तो मुजज़ाए फ़न किसने कहा है? तो आपका आंसर सही होगा नूरुल हसन नक़वी, जिसने आंसर सी दिया है और उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को समझने और बरतने की कोशिश की है। यह नज़रिया किसका था कि शरर उर्दू के पहले, इसी लफ्ज़ से पकड़िए, शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को बरतने के समझने की कोशिश की। तो शऊरी तौर पर परखने की बात किसने कही? शरर ने की है। और उनके बारे में किसने कहा है? आंसर आपका सही होगा कमर रईस। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। नंबर मेरा है 63 86 492 279। फसाना आज़ाद को किसने फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल के दरमियानी कड़ी कहा है? इंपॉर्टेंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। रशीद हसन खान है, ज्ञानचंद्र जैन है, कमर रईस हैं और साथ साथ में शौकत सब्जवारी हैं। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा ज्ञानचंद्र जैन, उसका आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर आपका सही होगा। और कैलिफोर्निया में इनका इंतकाल हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, पूछा जा सकता है।
सवाल है, किस अदीब ने नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की शबिया करार दिया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर जॉनसन है, मोहम्मद हसन है, इसके बाद में पर्सी लेक है और D.H. लॉरेंस हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहा होगा और इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो सही होगा पर्सी लेक। आंसर आपका सही होगा सी। जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर सही है। आपकी तरफ से एक कमेंट और भी आता है कि सर आप नंबर नहीं डालते। आज मैंने कोशिश की थी, नंबर डलवा दिए हैं। नंबर से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कोई गलत होता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए, अनुमान के तौर पे नहीं होना चाहिए। जो बच्चे बताते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैंने पूछा था पिछले उसका जवाब सिर्फ नुसरत जहां और सरमत बेग और एक ही 2 बच्चों ने दे पाया था। आपको आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। साहिर वो पहले शायर हैं जिन्होंने ना सिर्फ फिल्मी शायरी में एक ख़ास अदबी मेयार कायम रखा, बल्कि शायरों का रुतबा भी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ाया है। तो फिल्म इंडस्ट्री में किसने रुतबा बढ़ाने का काम किया है? तो साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी, मुझे याद है आंखें इनकी एक मूवी आई थी धर्मेंद्र की, एक गाना आपने सुना होगा, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, साहिर का लिखा हुआ है। तो उस मूवी को इन्होंने इसी बेस पे नहीं रिलीज़ होने दिया था कि उसमें पहले शायर का नाम और जो लेखक होता था उसका नाम नहीं आता था स्क्रीन पे। इन्होंने कहा स्क्रीन पे अगर नाम आएगा राइटर का तो भी ये मूवी में जो है रिलीज़ होने दूंगा। तो इस कोशिश की वजह से साहिल लुधियानवी का नाम फिल्मी दुनिया में बहुत अहम मकाम रखता है। पद्मश्री भी इसी वजह से इनको मिला। तो किसने ये बात कही है? अली सरदार जाफरी हैं, मजरू सुल्तानपुरी हैं, ख्वाजा अहमद फारूकी, अख्तरुल इमान। एक चीज़ याद रखिए कि ये जितने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सभी के सभी फिल्मों से ही जुड़े हुए हैं। और अभी 2024 में संपूर्ण सिंह कालरा फिल्मों के बड़े राइटर हैं, उर्दू के बड़े शायर हैं, जिनको शॉर्टकट में हम लोग गुलजार भी कहते हैं। तो उनको इस बार ज्ञानपीठ का अवार्ड उर्दू में दिया गया है उनकी किताब के लिए। तो वो याद रखना चाहिए, शायद कहीं पूछ लिया जाए। इसमें आंसर आपका सही होगा। जिस बच्चे ने आंसर इसमें दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं वो आंसर आपका सही होगा, उन्हीं ने ये बात कही है। सवाल है, किसका कौल है कि मखदूम उन शोरा में से हैं जो फ़न के एक सतह पर आकर खड़े नहीं रह जाते बल्कि वो तरक्की करते रहते हैं? एहतशाम ने कहा है, मोहम्मद हसन है, मसूद हुसैन ख़ान है, आल अहमद सरूर हैं। देखिए वीडियो अगर ऐसी आपको लगती है कि उर्दू के किसी तैयारी करने वाले के काम आ सकती है तो उस बच्चे को शेयर ज़रूर किया कीजिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन ना पसंद आते हों लेकिन उसके काम के हों। आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक ज़रूरी नहीं है लाइक करें, आप डिसलाइक कीजिए, बिल्कुल कीजिए। तो इसमें एहतशाम है, मोहम्मद हसन है। इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? जिस बच्चे ने दिया है डी उसका आंसर सही है। आल अहमद सरूर का नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, गिरदाब मजमुआ का मुताला करते हुए किसने तबसरा किया है कि शायरों में सबसे घायल आवाज़ अख्तरुल ईमान की है? इन्हीं का एक और कॉल है कि इनका मुताला करने के बाद कहा गया था कि ऐसा लगता है शायर नाक फनी निगल गया है। ये भी कॉल उन्हीं का है जिसका ये कॉल सामने दिख रहा है ये। तो ये दोनों कॉल आपको याद रख लेने चाहिए एक ही साथ में। और आंसर आपका सही होगा फ़राक गोरखपुरी। फ़राक गोरखपुरी के बारे में आपको याद रखना है। आपकी तरफ से एक सवाल, 2 सवाल आप पूछे जा रहे हैं। एक आप हर बार ये पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, तो वैसे पर्सनल कोई बात ही नहीं है, लेकिन याद रखिए मैं शाहजहानपुर से हूँ, ज़िला शाहजहानपुर, जहाँ के रशीद हसन खान साहब हैं। और दूसरे आपकी तरफ से सवाल आता है कि सर आप यूपी टीजीटी में एग्ज़ाम में बैठेंगे क्या? तो मैं नहीं बैठूंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे टीजीटी से वगैरह से कोई मतलब नहीं, उससे सरोकार कोई नहीं। तो अब मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। अदब समाज का आईना खाना है और आईने में समाज के अक्स हज़ार तरीक़े पर पढ़ते हैं। तो ये कॉल किसका है? यानी आपको सिर्फ एक लफ्ज़ दो लफ्ज़ याद रखने हैं। अदब समाज का आईना खाना है, बस इतना ही कॉल आपको जहन में अगर बैठा लो तब भी बात बन जाएगी। अदब समाज का आईना खाना है, किसने ये बात कही थी? तो ये बात मोहम्मद हसन ने कही है। आपको याद रखना चाहिए मोहम्मद हसन का नाम। अगला सवाल है, किसने कहा है कि बागो बहार
में सादगी और पुरकारी बेवक्त जमा है। ये कौल कई बार पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। एहतशाम हैं, ख्वाजा अहमद फारूकी हैं और कलीमुद्दीन अहमद, सैयद अब्दुल्ला। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका सही है। कलीमुद्दीन अहमद आपका आंसर सही होने वाला है। अगर मैं थोड़ा जल्दबाजी करता हूं तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो स्लो करें, और अगर स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आते हैं। मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, चाहे वो कॉल से मुतालिक हों, इसके बाद जैसे नॉवेल से मुतालिक आएंगे, फिर पैदाइश से मुतालिक आएंगे, फिर रिसालों से मुतालिक आएंगे, तो अगर इस तरीके के टॉपिक हैं तो उन क्वेश्चनों को केयरफुली देखना चाहिए और देर तक रुक करके ही देखना चाहिए, स्लो देखना चाहिए, ताकि दिमाग में फीड हो पाए। 15 सेकंड, साइंस कहता है कि 15 सेकंड लगते हैं किसी भी सवाल को दिमाग में फीड होने के लिए, बैठने के लिए, और आप 15-20 सेकंड में फटाफट कई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो फिर आप भूलते ही जाएंगे, इसीलिए याद नहीं होता है। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते कि मुझे याद क्यों नहीं होता है, आप साइंटिफिक रीज़न नहीं समझते उसका। किसने कहा था कि फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे? तो इसको 2 बार रिपीट किया कीजिए दिमाग में, फिर उसके बाद जवाब दिया कीजिए। जमील जालवी हैं, आल अहमद सुरूर हैं, मजरू सुल्तानपुरी हैं, नून मीम राशिद हैं। तो मीर तकी मीर बताया है फैज़ अहमद फैज़ को तरक्की पसंद का। तो किसने कहा है? तो ये बात कही है मजरू सुल्तानपुरी ने, और मजरू सुल्तानपुरी को गज़ल का नकीब कहा जाता है। गज़ल का बागी किसे कहा जाता है? आप में से देखेंगे कौन बच्चा जवाब देता है। 2 शायर हैं जिनको गज़ल का बागी कहा जाता है, आपको उसका जवाब देना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, किसका कौल है? पूछा जा चुका है, इससे ऊपर वाला भी सवाल पूछा जा चुका है प्रीवियस PYQ में। तो जमील जालवी, आल अहमद सुरूर, मजरू सुल्तानपुरी, नून मीम राशिद। आज मैं बहुत आराम से पढ़ा क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूँ, चूँकि डिटेल नहीं बता रहा। नून मीम राशिद का नाम आपको याद रखना चाहिए। एक चीज़ या नून मीम राशिद के बारे में इंपॉर्टेंट वाली जो याद रखनी है, वो पूछा जाए वो कौन सा शायर है जो फ़ारसी अल्फाज और फ़ारसी टेक्निक का इस्तेमाल शायरी में करता है, तो नून मीम राशिद। सवाल है किसने कहा था कि जोश की मौत उर्दू नज़्म के इनकलाबी दौर का ख़ात्मा है? किसने कहा था? मजरू सुल्तानपुरी हैं, यहाँ पे मजरू ही गलत लिख दिया। फैज़ अहमद फैज़ हैं, फ़राक़ हैं, या फिर खलीक अंजुम हैं? तो इसमें आपका आंसर जो सही होगा, जिस बच्चे ने इसमें आंसर दिया होगा फ़राक़, उसका आंसर बिल्कुल सही है। फ़राक़ ने कहा था, और फ़राक़ का भी इंतकाल जोश के साथ ही हुआ है, उसी सन में। किसने कहा था कि बाग़ो बहार उन तसानीफ़ में से हैं जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते? फिर नहीं मरती होना चाहिए, यहाँ पे मरते गलत लिखा है। तो खैर याद रखिएगा, बाग़ो बहार उन तसानीफ़ों में से हैं जो एक बार पैदा होते फिर नहीं मरती। एहतशाम ने कहा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, या फिर आल अहमद सुरूर या शिबली नोमानी? जिस बच्चे का जवाब एहतशाम होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। ये बात एहतशाम ने कही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अल्लामा इकबाल को इमामुल असर से किसने कहा है? इमामुल असर का लक़ब किसने दिया था, या उन्हें इमामुल असर किसने कहा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो ये अच्छा, इकबाल जो है वो मानवी फ़र्जंद गालिब के हैं, ये बात किसने कही है? तो ये बात मलिक राम ने कही थी। इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया है, ये अब्दुल कादिर ने कही थी। दोनों चीज़ें आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये आंसर आपके सामने जो सही होगा वो होगा अब्दुल माजिद दरियावादी। इसके बाद अगला सवाल है चकवस्त। चकवस्त के लिए किसने कहा था कि अगर उनकी नज़्म को अनीस के किसी मरसिए में मिला दें तो कोई नहीं कह सकता कि अनीस के सिवा किसी और का कलाम है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और इसमें जो आंसर आपका सही होगा, मालिक राम है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, नियाज़ फतेहपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी। जिस बच्चे ने दिया है सी, नियाज़ फतेहपुरी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। नियाज़ फतेहपुरी ने कहा कि चकवस्त की जो मरसिया है उसको अगर अनीस की मरसिया में मिलाएंगे कलाम को तो कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि दोनों का अंदाज सहले मुमतना है और दोनों ने मरसिया जो लिखे हैं वो मुसद्दस में लिखे हैं। अब अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए भी इस्लाही हैं।
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही। नियाज फतेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मेहदी आफादी और कमर रईस। तो ये जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा इसमें बी, उसका आंसर सही है। आपका आंसर जो सही होगा वो होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, गज़ल अगर उर्दू की आबरू है तो जिगर बिलाशुबा गज़ल की आबरू हैं। किसका कॉल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि प्रैक्टिस जो है वो आपको खूब करनी है और 1 से 2 घंटे, आपको 1.5 घंटे बुक को भी पलट पलट करके ज़रूर देखना है। बाकी मेरी जो बुक आने को है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आएगी। मैं फिर से कहता हूं कि गुणार्थकता को लाने के चक्कर में वस्तुवर्थकता को घटाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो रहा है। कोशिश ये कर रहा हूं कि अच्छे पेज और अच्छी तरह के क्वेश्चन आपके सामने लाए जा सकें जो एग्ज़ाम को हिट मार सकें। तो इसमें जो आंसर बच्चे ने दिया होगा सादत अली सिद्दीकी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आपका सही होगा सी। अगला सवाल है, किसका नज़रिया था मैं नज़ीर को बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता? भाई नज़ीर अकबराबादी। और ना ही अच्छा शायर, हाँ वो लायक मुताला शायर ज़रूर हैं। एहतशाम का है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी हैं या फिर नियाज़ फतेहपुरी हैं। तो ये जो आंसर जिसने इसमें दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। शमसुल रहमान फ़ारूक़ी आपका आंसर राइट है। अगला सवाल है, किसने नज़्म के बारे में लिखा है कि उसका असासी मकसद सदाकत की तर्जुमानी नहीं बल्कि मुसर्रत का इदराक है? तो नज़्म जो है उसका जो नज़्म है उसका मकसद जो है वो मुसर्रत का इदराक है। बस ये मुसर्रत का इदराक है। नज़म के बारे में किसने कहा कि नज़म का मकसद जो है वो मुसर्रत का इदराक है? बस इदराक वाले लफ्ज़, मुसर्रत और इदराक वाले लफ्ज़ को पकड़िए। नियाज़ फतेहपुरी हैं, कोलर्ज हैं, अख्तरुल ईमान हैं, आस्कर वाइल्ड हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं, यहाँ पे आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। बी आंसर, कोलर्ज ने ये बात कही है कि मुसर्रत का इदराक है। एक नाम आपको दिख रहा है आस्कर वाइल्ड, इसने एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट, आज की जो दुनिया है उसके बारे में इसने कहा। आस्कर वाइल्ड ने इसने कहा है कि हर महबूबा यानी हर प्रेमिका जल्द से जल्द बीवी बनना चाहती है और बीवियाँ जल्दी से जल्दी महबूबा बनना चाहती हैं। यानी बीवियों की ख्वाहिश है हम महबूबा बन के रहें और महबूबा की ख्वाहिश है कि हम जल्दी से जल्दी बीवी बन जाएं। इसका मतलब ये है, आस्कर वाइल्ड कह रहा कि कोई पुरुष, कोई भी आदमी आज तक पूरी तरह से औरत को हासिल नहीं हो पाया, इसीलिए उसकी ये झल्लाहट है कि वो दूसरे वाले रिश्ते में तब्दील होना चाहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी गहरी थिंकिंग है ये और सदाकत से भरी हुई थिंकिंग है। आज का आखिरी सवाल है, किसका ख्याल है कि कलीम आजिज़ के शेरों में एक मखसूस सादगी है? तो कलीम आजिज़ के शेरों में एक मखसूस सादगी है। ये बात किसने कही है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। कलीमुद्दीन के बारे में कलीम आजिज़ ने ये बात कही है। उम्मीद करता हूँ सभी का। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो सवाल आपको दिख रहा है शाद अज़ीमाबादी, तो शाद अज़ीमाबादी को झूठों का बादशाह काजी अब्दुल वदूद ने कहा है। यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में, और बस इसके सिवा कोई कॉल से मुताल्लिक ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जो आपको मालूम ना हो। 100 क्वेश्चन रखेंगे या 105 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस उतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं और इनको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए एक ही बार जो है आपको, ताकि ज़हननशीन हो जाएं। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइए, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ में ये अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं जिसके काम आ सके। अच्छे लगे तो लाइक करें, वरना गलत क्वेश्चन है तो डिसलाइक करें, अच्छा नहीं लगता है तो। और वीडियो देखने के लिए आगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।